अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नहीं 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 नहीं, नहीं डॉक्टर नहीं, मेरी रूही को कुछ नहीं हो सकता। वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। आप मजाक करिए ना। मिस्टर नाहर, मैंने कहा ना उसे कुछ नहीं हुआ है। और जाओ रूही, और तुमने मुझसे वादा भी किया था ना कि हम हमेशा साथ रहेंगे। तुम वो वादा कैसे तोड़ सकती हो? मुझे पता है तुम नहीं तोड़ोगे। तुम बिल्कुल ठीक हो। रूही उठ जाओ, प्लीज प्लीज उठ जाओ। रूही प्लीज। रूही बहुत नाटक, बहुत मजाक हो गया, बहुत मजाक हो गया। रूही प्लीज, पिछली बार तुमने मजाक किया था, मैंने सह लिया था क्योंकि उसके पीछे मकसद था। लेकिन इस बार माफ नहीं करूंगा रूही, मैं नहीं माफ करूंगा। मैं सच में नाराज हो जाऊंगा। रूही प्लीज। रूही रूही प्लीज, मुझसे जिद नहीं करते। रूही प्लीज अपनी आंखें खोलो प्लीज। डॉक्टर देखिए, रूही सांस ले रही है। कुछ नहीं हुआ है, प्लीज चेक। रूही, इनकी हार्ट बीट तो नॉर्मल हो रही है। नर्स, जल्दी ऑक्सीजन मास्क लगाओ। नर्स, जल्दी इंजेक्शन लेकर आओ। डॉक्टर अब तो रूही बच जाएगी ना? अब तो कोई खतरे की बात नहीं है ना? ये तो चमत्कार हो रहा है। इनके सारे वाइटल्स नॉर्मल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें सारे टेस्ट करने पड़ेंगे। आप लोग प्लीज बाहर इंतजार कीजिए। मिस्टर नाहर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी। रूही को होश तो आ गया है, लेकिन एक बुरी खबर है। है मन सुंदर। रुक जाइए। ये क्या कर रही हैं आप? मैंने आपको रूही का इलाज के लिए बोला था, ये क्या कर रही हैं आप? सॉरी मिस्टर नाहर, खून देने में देरी होने की वजह से हम आपकी पत्नी को बचा नहीं पाए। नहीं डॉक्टर नहीं, मेरी रूही को कुछ नहीं हो सकता। वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। आप मजाक करिए ना। मिस्टर नाहर, मैंने कहा ना उसे कुछ नहीं हुआ है। रूही उठ जाओ। नाहर, रूही रुक जाइए। रूही रूही उठ जाओ प्लीज। रूही ये डॉक्टर क्या कह रही है कि तुम जा चुकी हो? नहीं। कुछ भी बोल रही है। तुम इनकी बातों में मत आना, ठीक है? क्योंकि तुम्हें भी पता है तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। और इन्हें बोलो कि अभी हम साथ थे, अभी हम बातें कर रहे थे। और जाओ रूही, और तुमने मुझसे वादा भी किया था ना कि हम हमेशा साथ रहेंगे। तुम वो वादा कैसे तोड़ सकती हो? मुझे पता है तुम नहीं तोड़ोगे। तुम बिल्कुल ठीक हो। रूही उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ। रूही प्लीज। रूही बहुत नाटक, बहुत मजाक हो गया, बहुत मजाक हो गया। रूही प्लीज, पिछली बार तुमने मजाक किया था, मैंने सह लिया था क्योंकि उसके पीछे मकसद था। लेकिन इस बार माफ नहीं करूंगा रूही, मैं नहीं माफ करूंगा। मैं सच में नाराज हो जाऊंगा। रूही प्लीज। रूही प्लीज, मुझसे जिद नहीं करते। रूही प्लीज अपनी आंखें खोलो प्लीज। देखो हम अपने रिश्ते की नई शुरुआत करने जा रहे थे ना,
तो ऐसे बीच में छोड़ के कैसे जा सकती हो तुम? रूही, तुम नहीं जा सकती मुझे छोड़ के। तुम्हें पता है ना 1 महीना मेरा कैसे बीता था, कैसे काटा था मैंने 1 महीना, कैसे सांस ली थी, ये सिर्फ मुझे पता है। मैंने तुम्हारे आने की उम्मीद भी छोड़ दी थी, फिर तुम वापस आई और उस दिन याद है तुमने मुझे याद छोड़ दिया। वो फीलिंग, वो एहसास, वो खुशी मैं बयां नहीं कर सकता रूही, मैं बयां नहीं कर सकता। तुमसे ही मैं जिंदा हूं, मैं तुमसे जिंदा हूं रूही, तुम मेरे जीने की वजह हो रूही। प्लीज प्लीज अपनी आंखें खोलो। तुम जो वापस आई थी ना, मेरी जान में जान आई थी। रूही प्लीज वापस आ जाओ रूही, प्लीज, तुम्हें वापस आना ही होगा रूही, प्लीज। रूही, रूही तुम्हें पता है हमारे रिश्ते की अहमियत, इसकी गहराई कब समझ में आया? जब तुम मुझसे दूर गई थी रूही। तुम जितना मुझसे दूर थी, मैंने उतना ही तुम्हें अपने दिल के करीब पाया था। तुम कहती थी ना कि हमारा ये रिश्ता मजबूरी से जुड़ा है और तुम मेरी जिम्मेदारी हो, लेकिन ऐसा नहीं है रूही, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि तुम ना मेरी जिम्मेदारी हो ना मजबूरी, तुम मेरी अर्धांगिनी हो रूही, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। तुम मेरा वो आधा हिस्सा हो रूही, जिसके बिना ना मैं जी सकता हूं ना मैं पूरा हूं। तुम मेरा फर्ज नहीं, तुम मेरा प्यार हो रूही, प्यार हो, मेरे जीने की वजह हो रूही। रूही, मैंने आज तक तुम्हें कभी नहीं कहा, लेकिन तुम भी जानती हो दैट आई लव यू रूही, आई लव यू रूही, आई लव यू रूही, आई लव यू रूही। I love you, Ruhi. Please उठ जा, please. I love you. I love you, Ruhi. I love you, Ruhi. डॉक्टर देखिए, रूही सांस ले रही है, कुछ नहीं हुआ है, प्लीज चेक, प्लीज चेक। रूही, इनकी हार्ट बीट तो नॉर्मल हो रही है। नर्स, जल्दी ऑक्सीजन मास्क लगाओ। नर्स, जल्दी इंजेक्शन लेकर आओ। डॉक्टर, अब तो रूही बच जाएगी ना? अब तो कोई खतरे की बात नहीं है ना? ये तो चमत्कार हो रहा है, इनके सारे वाइटल्स नॉर्मल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें सारे टेस्ट करने पड़ेंगे। आप लोग प्लीज बाहर इंतजार कीजिए। नाहर बेटा, रूही को कुछ नहीं होगा, ये तुम दोनों के प्यार का नतीजा है कि रूही मौत के मुंह से वापस लौट आई है। डॉक्टर्स को अपना काम करने दे, तू बाहर चल, आजा। कुछ नहीं होगा रूही तुम्हें। चलो जीजू। भैया, पापा हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज पूरी करने गए हैं।
भैया बोलिए, क्या हुआ? क्या हुआ जूही? समर, वो दादू की अचानक से पता नहीं क्यों तबीयत खराब हो गई है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। यार रूही की इतनी ज्यादा हालत खराब है और वहाँ दादू की तबीयत अचानक से खराब हो गई। करूँ तो करूँ क्या? कहाँ जाऊँ? किस किस को देखूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जूही मेरी बात सुन, तुम बेफिक्र दादू के पास जाओ, ठीक है? यहाँ रूही के लिए मैं पूरा परिवार है। तुम घर जाओ, दादू को तुम्हारी जरूरत है। लेकिन जीजू ऐसे कैसे चली जाऊँ? देखिए ना रूही आईसीयू में, ऐसे कैसे छोड़ दूँ उसे? जूही तुमने अभी खुद देखा ना, रूही नॉर्मल सांस ले रही है, सब ठीक है। रूही को कुछ नहीं होगा और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। और रूही की टेंशन बिल्कुल मत लो, जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें फोन करूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है? तुम बेझिझक जाओ। हाँ जूही, तुम भाभी की फिक्र मत करो, हम सब हैं यहाँ पे, तुम जाओ। ध्यान से जाना। हे खाटूज, मेरी बहन की रक्षा करना, उसे कुछ होने मत देना। डॉक्टर, रूही ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? मिस्टर नाहर, आपकी पत्नी अब खतरे से बाहर है। क्या करूं इस लड़की का? न जाने कौन सी स्याही से अपनी जीवन रेखा लिखवा कर लाई है। मरने का नाम ही नहीं ले रही। अग्नि से मारते मारते खुद घर से बाहर हो गई। आज तो डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, फिर भी उठ के बैठ गई। बिष्ट। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। रूही होश में आ गई क्या? हम सब उससे मिल सकते हैं क्या? नहीं, उसे होश आने में अभी थोड़ा समय है। मिस्टर नाहर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी। रूही को होश तो आ गया है, लेकिन एक बुरी खबर है। अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। कैसी बुरी खबर डॉक्टर? एक्सीडेंट में बाहरी और अंदरूनी दोनों चोटें आई हैं, और जब हमने उनके सारे टेस्ट किए तब हमें पता लगा है कि रूही अब कभी मां नहीं बन पाएगी। मां नहीं बन पाएगी? ऐसे कैसे? डॉक्टर, अंदरूनी चोट तो बाद में भी ठीक हो सकती है ना? आई एम सॉरी, लेकिन ये चोट कभी ठीक नहीं होगी। रूही अब कभी मां नहीं बन सकती। नाहर, तुम ठीक हो बेटा? छोटी माँ, मैं रूही को ऑलमोस्ट खो चुका था। बहुत मुश्किल से उसे वापस पाया है मैंने। और रूही मेरी दुनिया है, और वो ठीक है, मेरे पास है और मेरे साथ है, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे किसी खबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेटा, प्लीज छोटी माँ, मैं आपसे एक्चुअली आप सबसे विनती करता हूं, रूही को इस बारे में कोई कुछ नहीं बताएगा। उसके सामने सब नॉर्मल बिहेव करेंगे। उसे इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। रूही ऑलरेडी बहुत तकलीफ, बहुत दर्द सह चुकी है। मैं नहीं चाहता उसे किसी भी तरह का कोई शौक या सदमा लगे। मुझे सिर्फ उसे खुश रखना है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। हम सबके लिए अभी रूही की सेहत से बढ़कर और कुछ भी नहीं है।
कहाँ तो मैं इस रूही को नहार की जिंदगी से रफा दफा करना चाहती हूँ, और यहाँ तो नहार ही उसे अपनी दुनिया बना बैठा है। खैर, मेरा नहार तो भूला है ही, लेकिन ये अच्छी खबर दे दी भगवान ने कि रूही कभी माँ नहीं बन सकती। अब इसी बात का फायदा उठा के मैं रूही को घर से बाहर निकालूं। वेलकम बैक भाभी। आपको पता है, आपके बिना ना ये घर अधूरा है। आइए। भाभी, लास्ट टाइम जब आप आए थे हम कुछ स्पेशल नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार तो बनता है ना। थैंक यू आप सबको, थैंक यू। भाभी, सरप्राइज तो अभी बचा है। भैया, आप भाभी को कमरे में ले जाइए, उन्हें आराम की जरूरत है। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो। नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ सरप्राइज पसंद आया? अवनी, ये सब क्या है? ये सब क्या है मतलब? वहाँ तो बड़ा चिल्ला चिल्ला कर भाभी को कह रहे थे। आई नो कि क्या बोला था, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ। या वो क्या है, बोल दीजिए ना। जाइए जाइए। तुम पागल हो गए क्या? नाहर जी, क्या कहा था आपने? मैं नहीं नथिंग। वैसे भाभी, भैया ने इतनी बार चिल्ला चिल्ला कर कहा, आपको एक बार भी सुनाई नहीं दिया? नहीं, क्या कहा था? अब वो भैया ने कहा था कि कुछ नहीं रूही, ये अवनी भी ना कुछ भी बोलती है। तुम इसकी बात मत सुनो। अवनी तुम चलो भैया। मैं अवनी चलो, तुम चलो, मुझे कुछ बात करनी है। चलो भाभी, तुम जाओ। अरे भैया, जाओ तुम। तुम खड़ी क्यों हो? अब मैं इसे साफ कर देता हूँ, तुम आराम करो, ठीक है? मैं इसे साफ कर देता हूँ, एक सेकंड। नाहर जी, रहने दीजिए ना। मेरा मतलब अवनी दीदी ने इतने प्यार से सजाया है, कुछ देर रहने दीजिए। मैं बेड के साइड में लेट जाऊंगी। साइड में? अरे तुम खड़ी क्यों हो? आओ इधर बैठो, आराम से, संभल के। मैं तुम्हारे लिए कंबल निकाल देता हूँ। रूही, मैंने आज तक तुम्हें कभी नहीं कहा, लेकिन तुम भी जानती हो दैट आई लव यू रूही। आई लव यू रूही। रूही को खोने के डर से मेरे दिल की बात जुबान पर आ गई थी,
लेकिन अब जब रूही मेरे सामने है तो हिम्मत ही नहीं हो रही। नाहर जी, आप क्या सोच रहे हैं? मैं नहीं कुछ नहीं सोच रहा था मैं। रूही एक्चुअली मैं तुम्हें कहना चाहता था कि आई just want to say कि I am happy कि तुम ठीक हो। आराम से। नाहर जी, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। रूही। जी नाहर जी। रूही। Ruhi, I missed you. Ruhi, I missed you so much. A lot. बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। इसीलिए तो मैं आपके बुलाने पर वापस आ गई। मैंने भी आपको बहुत मिस किया। मैं तुम्हारी दवाइयाँ लेकर आता हूँ। तुम खड़ी क्यों हो? आराम करो, आ जाओ। मैं अभी आया। I love you, Ruhi. I love you, Ruhi. इस वक्त इतना कुछ कह गया, पर जो हॉस्पिटल में चिल्लाकर सबके सामने कह रहे थे, वो कहना आपके लिए अब बहुत मुश्किल हो रहा है। पर नाहर जी, आपका प्यार मुझ तक पहुंच गया, लेकिन पता नहीं क्यों ये बात मैं भी आपसे नहीं कह पा रही हूँ। मेरा भी वही हाल है जो आपका है। इन खिले हुए गुलाब की पंखुड़ियों की तरह खाटू जी हमारा रिश्ता भी महकता रहे।